गुलबर्गा यूथ लीडर जनाब सैयद अली को कांग्रेस पार्टी की जानिब से KPUWC लेबर सेल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। सैयद अली गुलबर्गा शहर में कई सालों से सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वाहज बाबा के साथ मिलकर ये काम करते आए हैं और ख़ासकर ये लेबर्स के हुकूक और उनके लिए गवर्नमेंट से मिलने वाले फ़ायदों के लिए हमेशा से फिक्र करते देखे गए हैं। इसी जज्बे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लेबर सेल से सैयद अली को गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ऑफिस में रखा गया था, जहां कर्नाटका स्टेट लेबर सेल के चेयरमैन GS मंजुनाथ, गुलबर्गा साउथ MLA आलमप्रभु पाटिल, MLC जगदेव गुत्तेदार, एडवोकेट वाहज बाबा, BS बसलिंगप्पा बिरादर, अभिषेक पाटिल, इमरान रजवी, असगर हुसैन, किशोर गायकवाड़, प्रवीण हरवाल, आलमदार जैदी, डॉक्टर किरण देशमुख और दीगर कांग्रेस लीडर दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लेबर सेल का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर सैयद अली ने सभी का शुक्रिया अदा कर आगे लेबर्स की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हमारे किशोर गायकवाड़ साहब जो जिला अध्यक्ष है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर सेल के, उस ऑर्गेनाइजेशन में सैयद अली साहब को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट आज राज्य अध्यक्ष मंजुनाथ सर के हाथों और हमारे जिला अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार और आलमप्रभु पाटिल साहब के हाथों दिया गया। इसके ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सैयद अली साहब सिर्फ पोस्ट लेकर बैठने वाली पर्सनालिटी नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में लेबर्स के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है, डेली वेजेस के इश्यूज हैं, उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कांग्रेस पार्टी ही लेबर और वर्कर्स को देश में मजबूत की है, उनके लिए प्रोग्राम्स लाई है, उनके लिए वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट में आया है। तो मैं समझता हूं कि ये ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेहतरीन अच्छे आदमी को सैयद अली साहब को अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर सेल ने नॉमिनेट किया है, जिसके रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलेंगे और लेबर्स भी कहेंगे कि वाकई में सैयद अली साहब लेबर्स के इशू के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा तो वो काम ही करते आ रहे हैं, अब बाज़ाब्ता एक पोस्ट के साथ, एक ओहदे के साथ करेंगे और लेबर सेल को स्ट्रेंथ करेंगे, उस जिसके ज़रिए से कांग्रेस पार्टी स्ट्रेंथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का, जनाब प्रियंक खड़गे साहब जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, GS मंजुनाथ साहब का और हमारे क़ायद मोहतरम एडवोकेट वाहज बाबा साहब का और हमारे BS बसलिंगप्पा साहब का, किशोर गायकवाड़ साहब का और मेरे गुलबर्गे के जितने भी कॉरपोरेटर्स का, तमाम लीडर्स का और आए हुए मेरे दोस्तों का, मेरे तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके के मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसको बाखूबी अपने जोश व जोश से निभाऊंगा। और ये मुझे एक सवाल पूछे कि आप लेबर विंग में इसमें क्यों जाना चाह रहे हैं, तो हमने पेंडेमिक में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिसकी वजह से जो है हमको ये मालूम हुआ कि लेबर में जितना प्रॉब्लम होता है, लेबर में जितनी ज़रूरत है, वो आज हम उसको ग्राउंड पे उतर के हम काम करना चाह रहे हैं। और मैं मैडम कनीस फातिमा साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे तमाम आलम प्रभु साहब का शुक्रगुजार हूँ और मज़ा आलम खान साहब का, तमाम जगदेव गुत्तेदार साहब का, मैं तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर और कॉरपोरेटर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस पोस्ट के, और मैं इसको बाखूबी निभाऊंगा। अभी हमारा देखिए सर्वे चल रहा है, हम सर्वे करने के बाद हम इसको जो है एक लेबर कार्ड बनाएंगे। लेबर कार्ड का हर महीने 2 महीने में एक कैंप होगा जहाँ पे हम मुस्तहिक जो लोग हैं, हम लेबर को जो है ना आइडेंटिफाई करके हम उनको जो उनके बेनिफिट है लेबर कार्ड्स के, हम उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। गुलबर्गा ही नहीं, साउथ नॉर्थ ही नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारी प्लानिंग है और आने वाले दिनों में हम एक ऑफिस का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और जिसके साथ भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने हमने सपोर्ट किया है कि बोला है कि आप आगे बढ़िए। ये लेबर के अंदर बहुत सारी कमी है क्योंकि लगभग हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी है 6 लाख अबव है, लेकिन लेबर कार्ड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1 लाख भी नहीं हुए हैं। तो लेबर्स को जो है हम एक अच्छे जो है ना पैमाने पे लेकर आकर जो है हम उनका बेनिफिट कराएंगे। अभी देखिए गवर्नमेंट का जो है ना अभी नोटिफिकेशन आने वाला है,
नोटिफिकेशन जो ही आएगा हम ये पूरी चीज़ें हम मीडिया आप लोगों के ज़रिए से हम पहुंचाएंगे और उसका बेनिफिट हमारे ऑफिस पे ये लोग आकर ले सकते हैं। हम पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम हमारी पहले बॉडी को और मजबूत करेंगे और हम ग्राउंड पे उतर कर हम सर्वे करेंगे, सर्वे करके उनको आइडेंटिफाई कर हमारी ऑफिस पे लेकर आकर, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे लेकर आकर, हमारी ऑफिस पे लेकर आकर हम उनको जो है यहाँ के बेनिफिट्स और हमारे गवर्नमेंट के स्कीम्स, और अभी देखिए हमारी गवर्नमेंट बनकर जो है 3 साल लगभग करीब हो गया है, अभी तक हर एक स्कीम चालू है। तो ये एक चीज़ थोड़ा पीछे बैक में है, हम इसको आगे लाने का हम काम करेंगे। आज पोस्ट देने का उद्देश्य था, आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आए हैं ना, यहाँ पे एक स्टेट प्रेसिडेंट आके हमारे जिला अध्यक्ष मसलिम ब्रदर साहब और जगदेव गुत्तर साहब जिला अध्यक्ष DCC मेन पड़ी, उनके नेतृत्व में हम लोग देने का उद्देश्य क्या है, मतलब ये यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, लोगों को ग्राउंड पे उतरने के लिए उनको एक हिम्मत मिलता है। हम लोग बुला के दे सकते हैं कि ACC का कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे जगदेव गुत्तर साहब को और हमारे जिला अध्यक्ष साहब से हम दिलवा सकते हैं, हम दिलवा भी सकते हैं, दिलाई भी है। लेकिन ये जो स्टेट प्रेसिडेंट को डायरेक्शन है ना, तो ये वोट चोरी का और ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट प्रेसिडेंट को बुला के करना हमारा एक उद्देश्य था, और जो सफल हुआ है। हमारे जिले के उपाध्यक्ष हमारे सैयद अली, इनको आज उपाध्यक्ष अनाउंस किया गया है, और चंद्रशेखर उनको वर्किंग प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया है, और नॉर्थ के शाहबाद ब्लॉक के लिए राहुल स्वामी बोल के है। ये तीनों को हमने स्ट्रेंथन करने के लिए चुना है। एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो लोगों ने काम करने का ठान लिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उनको बढ़ा रहे हैं। हम चेंजेस करके जो लोग नए काम करेंगे उसको चेंजेस करके हम लोग नए यूथ को लाने का और नए कार्मिक लोगों को लाने का हम लोग डिसाइड किए हैं। यही इसी की वजह से हमने शायद बिहार इलेक्शन हारा भी होगा, लेकिन हम अभी स्ट्रेंथन करने के लिए जो लोग पार्टी में पोजीशन लेके कार्ड और बोर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग स्ट्रिक्टली हमारे DK कुमार साहब और GS मंजुनाथ साहब ऑर्डर दिए हैं। जो कार्ड और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं लेके बैठे हैं, उनको पोजीशन से हटा निकालिए, उनको एक नोटिस दीजिए, निकालिए। और नए जैसे सैयद अली साहब है, चंद्रशेखर है, राहुल स्वामी जैसे लोग हैं, ये इन लोगों को जो वर्कर्स है, जेन्युइन वर्कर्स है, उनको आप पावर दीजिए बोलने के बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आज ऑर्डर देने के बाद ये हम ऑर्डर इशू किए हैं। हम इन सिविल जो पोजीशन लिए उनको मैं दिल से आप सबके तरफ से और हमारे कर्नाटक असंगठित कार्मिक की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ನಾನು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ, GS ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. RSSನ ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೀಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಯವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಏನು KPCC ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ KPCCಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೀರಾದರ್ವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು DCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಟದ ಈ ಆದಿಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಘನ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.